नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है भारतीय टीम के स्क्वाड से जो अनाउंस हुआ है भारत और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए वनडे और टी20 स्क्वाड और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड। और इस स्क्वाड से हमें क्या सीख मिलती है, क्या टेकअवेज है, वो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए वनडे और टी20 स्क्वाड न्यूजीलैंड का एक एक करके, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप सबसे पहले टी20 स्क्वाड की अगर आप बात कर रहे हैं तो टी20 स्क्वाड में आप देखेंगे कि पृथ्वी शॉ की वापसी हो गई है और अर्शदीप सिंह इसमें बरकरार है, लेकिन एक नाम इसमें नहीं है। क्या नाम है वो? हर्षल पटेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वनडे स्क्वाड का जिक्र करते हैं। वनडे स्क्वाड आप देख सकते हैं, वनडे स्क्वाड में क्या है। वनडे स्क्वाड में आपको नजर आएगा कि एक खिलाड़ी नहीं है, अर्शदीप सिंह यहां से बाहर कर दिए गए हैं, हर्षल पटेल उनकी जगह पर शामिल किए गए हैं, और बाकी जो खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है यानी केएल राहुल और अक्षर पटेल, तो उनकी जगह पर जो भी खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है कि शाहबाज अहमद आ गए या कोई और आ गए, वो जरूरी नहीं है। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं और टेस्ट स्क्वाड की बात कर लेते हैं। टेस्ट स्क्वाड अगर आप देखेंगे तो टेस्ट स्क्वाड में आखिर कौन से प्लेयर्स हैं। टेस्ट स्क्वाड में आप देखिए कि आपको यहां पर सूर्य कुमार यादव की एंट्री दिखाई दे रही है, ईशान किशन की एंट्री दिखाई दे रही है मेरे दोस्त, और साथ ही साथ में आपको इस स्क्वाड में से जो पेसर्स हैं उन्हें आप देखिए कि शमी सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकर, और जो स्पिनर्स हैं उसमें कुलदीप यादव शामिल हैं, और साथ ही साथ में जो रेगुलर स्पिनर्स हमारे अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल। तो ये आपका स्क्वाड बन गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और केएल राहुल यहां पर उपकप्तान है, यानी कि 5 पॉइंट्स क्या हमें इससे टेक अवेज मिलते हैं वो अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि रणजी परफॉर्मेंसेस डोंट काउंट मेरे भाई। रणजी परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि सरफराज खान, जिसको कि हम मान रहे थे कि यहां पर उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें मौका नहीं दिया गया। वजह बताई जाती है कि भैया ऐसा प्लांट किया गया है स्टोरी के उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया इंडिया ए के लिए, जो अभी मैचेस मिले थे उन्हें, तो इंडिया ए के लिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। 21-0 ऐसा कुछ स्कोर उन्होंने बनाए हैं बांग्लादेश ए के खिलाफ, लेकिन वहां पर जिसने खिलाड़ी ने रन बनाया अभिमन्यु ईश्वरन ने, क्या उसको मौका दे दिया चयनकर्ता होने के लिए? एक बड़ा सवाल है। वो तो शतक पे शतक लगा रहा है, उसके बाद यहां पर आने के बाद भी उसने अपने नाम के ग्राउंड में भी कोलकाता में शतक लगा दिया। भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं सिलेक्टर्स जी? 80 की औसत से, 80.45 की औसत से सरफराज खान रन बना रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और मुंबई के लिए तो उनके पिछले 3 सीजन अगर आप देखेंगे 154, 122.75, और यहां पर इस सीजन में 89 की औसत से रन बना रहे हैं, जो सर डॉन ब्रैडमैन से ही कंपेरेबल है। उसके बावजूद भी 3,380 रन वो 36 मैचों में बना चुके हैं, 12 शतक, 9 अर्धशतक, लेकिन उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। जब आप बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, सरफराज खान की स्ट्राइक रेट जो है वो 69.80 की है, यानी कि सूर्य कुमार यादव से भी ज्यादा, जिनकी औसत जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है 44.75, यानी कि करीब करीब आधी सरफराज खान से। और ईशान किशन 38-40 की औसत है उनकी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और वो तो तुलना में नहीं आते। तो ये मेरा ये कहना है कि आपने ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, लेकिन सरफराज खान को शामिल नहीं किया, यानी कि रणजी के जो परफॉर्मेंसेज हैं दैट काउंट्स टू 0 माय फ्रेंड, 0। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट है कि संजू सैमसन इजंट द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर एनीमोर, यानी कि संजू सैमसन को आपने ये कह दिया कि वो इंजर्ड हैं, और उनका जो स्कैन हुआ पहले वनडे के बाद ही वो बेचारे गिर गए थे, और उसके बाद अच्छे से भाग दौड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके घुटने का स्कैन करवाया गया। स्कैन का कोई नतीजा नहीं है, उसमें कुछ नहीं निकला है, लेकिन बीसीसीआई ने बता दिया कि भैया जो स्कैन हैं उसके बाद रेस्ट और रिहैबिलिटेशन कहा गया है, यानी स्कैन में कुछ निकला नहीं है, रेस्ट और रिहैबिलिटेशन है। अब 15 दिन का आराम हो गया, लेकिन उनकी टीम में जगह वापसी नहीं हुई है। अभी वो सीधा आईपीएल खेलेंगे, ना वो टेस्ट में है, ना वनडे में है, ना टी20 में है, किसी में नहीं है, ना 3 में ना 13 में। तो संजू सैमसन जो है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो ना 3 में ना 13 में संजू सैमसन पसंद नहीं है। इस भारतीय टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्टर्स को संजू सैमसन पसंद नहीं है। नंबर 3 पॉइंट, टीम लुकिंग फॉर ट्रांजिशन इन टी20 आईज। क्यों? क्योंकि भैया एक बार फिर से रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है उन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन एक चीज आपको यह भी समझनी होगी कि रोहित, विराट, केएल, ये जो भी खिलाड़ी हैं ये रेगुलरली वनडे और टेस्ट खेल रहे हैं, और अगर ये वनडे तो खेल ही रहे हैं और वनडे इस साल वर्ल्ड कप है तो फोकस इनका उस पर है, लेकिन आप एक चीज समझिए कि अगर ये दोनों खिलाड़ी टी20 भी खेल रहे होते तो ऐसे में इनको कंटिन्यूअसली 31 तारीख से 13 मार्च तक क्रिकेट खेलना होता।
क्योंकि ब्रेक नहीं मिलता इन्हें। तो ये जो 2 T20 सीरीज है वो इनके लिए ब्रेक का भी काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ में इसका रीजन ना देना एक तरीके से यह भी बताता है कि कहीं ना कहीं टीम जो है वो ट्रांजिशन की ओर देख रही है। पृथ्वी शॉ को ला रही है, शुभमन गिल को ला रही है, ऋतुराज गायकवाड़ को ला रही है। तो ये एक मौका है इन युवाओं के लिए भी कि वो इन टीमों के साथ परफॉर्म कर सकें और यहां पर अपने प्रदर्शन से अपना दावा मजबूत कर सके 2024 वर्ल्ड कप T20 के लिए। लेकिन वापसी होगी, बाद में होगी। नंबर 4 पॉइंट, फॉर टेस्ट अटैकिंग प्लेयर्स गिवन प्रेफरेंस। ये ऐसा एक धारणा बना दी गई है क्योंकि सूर्य कुमार यादव टेस्ट में लाए गए हैं, ईशान किशन टेस्ट में लाए गए हैं, जो कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होते हैं ऋषभ पंत के। तो क्या केएस भरत को मौका मिलेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन जो है वो नंबर 6 पर आ जाएंगे, केएस भरत को फिर से इंतजार करना पड़ेगा और इसी वजह से केएस भरत को वनडे में शामिल कर दिया गया है और संजू सैमसन न 3 में न 13 में। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का जो इंक्लूजन है वो ये बताता है कि टीम जो है वो बेसबॉल थियरी पर विश्वास कर रही है, यानी आओ बॉल, देखो बॉल, हिट बॉल, यानी कि देखो और मारो, यही वाला जो फंडा है वो टीम इंडिया इस पर विश्वास कर रही है। और नंबर 5 पॉइंट मेरे दोस्त, हर्षदीप सिंह जो है वो ओडीआई से बाहर हो गए हैं, वो अब स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है क्योंकि उन्हें T20 खिलाया जा रहा है। यहां पर उन्हें ओडीआई खिलाने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो बाहर कर दिए गए हैं। इसका मतलब कि वो अब फोकस सिर्फ T20 में करेंगे। दूसरा पॉइंट, हर्षल पटेल को T20 से भी बाहर कर दिया गया है, यानी अब उन पर एक ढेले का भरोसा नहीं रहा है बीसीसीआई सिलेक्टर्स को और साथ ही साथ में टीम मैनेजमेंट को। तो वो बाहर हो गए हैं, अब उन्हें मौका मिलता मुझे नहीं नजर में आ रहा है। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो टीम है वो क्या चाह रही है कि उसे एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए वनडेयर्स के लिए। अभी दीपक चहर फिट नहीं है, जैसे ही दीपक चहर फिट होंगे दीपक चहर को मौका मिलेगा वनडेयर्स में, लेकिन तब तक के लिए शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है, यानी कि वो बल्ले से भी योगदान कर सकते हैं। तो इस तरीके की सोच के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ रही है और ये 5 टेकअवेज हैं फ्रॉम द इंडिया स्क्वाड ऑफ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आपकी क्या राय है? आपका क्या टेक अवे है? हमें बताएं अपने कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट में हूं शशांक सिंह। नमस्कार।